दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है आपको ये दिखाने के साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को वह कौन सी 3 बातें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक में आपका नंबर काटा जाता है। इन 3 बातों को जानने के बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अपने कॉपी में यह गलतियां की हैं या नहीं की हैं और इन गलतियों का क्या असर पड़ने वाला है आपके कॉपी चेक में मिलने वाले मार्क्स पर। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में यह बात याद रखनी होगी कि एग्जामिनर जो होते हैं वह भी इंसान ही होते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड का चेंज होना ये उन पर भी लागू होता है। आप खुद सोचिए कि एक एग्जामिनर को जो कि बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता है वह एक दिन में कई सारी कॉपियों को चेक करता है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में एक दिन में एक शिक्षक कितनी कॉपी को चेक करेंगे इसका लिमिट अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में 6 घंटे में एक शिक्षक को मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉपियों को चेक करना होता है, यानी कि उसको मिलते हैं एक कॉपी को चेक करने के लिए लगभग 18 मिनट। उसी प्रकार अगर बिहार बोर्ड की हम बात करें तो एक शिक्षक एक दिन में मैक्सिमम 65 कॉपी की जांच कर सकता है। यही नहीं, बिहार बोर्ड में तो यह भी व्यवस्था है कि कॉपी चेक करने की जो व्यवस्था होगी वह 2 पालियों में होगी। मतलब अगर कोई शिक्षक 6 घंटे की एक पाली में अगर 65 कॉपी चेक कर देता है और उसके बाद अगर चाहे तो दूसरी पाली में 65 कॉपी और चेक कर सकता है। तो अब आप ही विचार कीजिए कि अगर आपको लगातार एक ही काम बार बार करना पड़े तो उसमें चिढ़ने या फिर बोर होने की संभावना है या नहीं है। इसलिए होता क्या है कि जब एग्जामिनर बोर्ड कॉपी चेक करने बैठता है तो शुरुआत में उसकी एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पर होती है और शुरुआत में एग्जामिनर जो होता है बोर्ड कॉपी को काफ़ी अच्छे ढंग से चेक भी करता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाता है कहीं ना कहीं एक बोरियत, एक चिड़चिड़ापन उस पर हावी होने लगता है, क्योंकि भाई सुबह से वह एक ही काम कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी कॉपी 15 नंबर पर आई, 20 नंबर पर आई, उस वक्त हो सकता है कि एग्जामिनर अच्छे मूड में ना हो, तब तक वो अपने काम से बोर हो चुका हो। और अगर उस वक्त आपकी कॉपी खोलते ही आपके लिखे हुए आंसर को वह ढंग से पढ़ ना पाए या फिर आपने अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ना रखा हो, तो ऐसे समय में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि यही कॉपी अगर एग्जामिनर 1 नंबर पर चेक करता तो शायद बात कुछ और होती। दूसरी बात जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय डिस्टर्ब करती है वो ये है कि कभी कभी एग्जामिनर किसी स्टूडेंट की कॉपी में लिखे आंसर को सही से पढ़ नहीं पाता या फिर जो उत्तर लिखे होते हैं वह सीरियल ऑर्डर में लिखे हुए नहीं होते। मतलब पहले जवाब लिख दिया 1 नंबर क्वेश्चन का, उसके बाद जवाब लिख दिया 10 नंबर क्वेश्चन का, उसके बाद फिर से आ गए 5 नंबर क्वेश्चन पे और उसके बाद जवाब लिखा 15 नंबर का और फिर आ गए 2 नंबर पे। मतलब ये सीरियल ऑर्डर तो नहीं हुआ ना, एक के बाद एक या फिर बढ़ते क्रम में तो नहीं हुआ। इसलिए क्या होता है कि इसमें एग्जामिनर चिढ़ सकता है। याद रखिए कि एग्जामिनर को बोर्ड की कॉपी चेक करते समय जितनी आसानी होगी उतना ही फायदा आपको मिलेगा। मतलब जितनी आसानी से आपकी कॉपी को एग्जामिनर चेक कर पाएगा उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। आपकी कॉपी चेक करने में, आपके आंसर को पढ़ने में, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है यह समझने में अगर एग्जामिनर को आसानी होगी तो एग्जामिनर आपसे खुश होगा और एग्जामिनर आपसे खुश हुआ तो इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। मतलब आपको काफी बेहतर नंबर मिल सकता है। एक और बात जो एग्जामिनर को बोर्ड की कॉपी चेक करते समय काफी डिस्टर्ब करती है वो है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब आपका वाक्य निर्माण। यानी आपने अपने आंसर में जो सेंटेंस यूज किए हैं, जो वाक्य आपने अपने उत्तरों में लिखा है, आंसर्स में लिखा है, उन वाक्यों में कितनी शुद्धता है। जो बात आप कहना चाह रहे हैं अपने आंसर में वो सही से आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र किसी प्रश्न को समझता भी है, उसके उत्तर को जानता भी है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन सही ढंग से ना कर पाने की वजह से वह अपनी बातों को अपनी कॉपी में डिलीवर नहीं कर पाता, मतलब सही से लिख नहीं पाता, जिसकी वजह से छात्रों के लिखे हुए उत्तर का जो सही अर्थ है वो समझ पाना एग्जामिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब आपकी बात को एग्जामिनर पढ़कर समझ ही नहीं पाएगा तो नंबर कहां से दे पाएगा। इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने में। और सही सेंटेंस ना होने की वजह से, वाक्यों में गलती होने की वजह से या फिर व्याकरण संबंधी त्रुटि होने की वजह से कई बार छात्रों को जितने मार्क्स मिलने
मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर पर ये 3 बातें बहुत गहरा असर डालती हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई चीज आपके भी बोर्ड एग्जाम में आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके हमें भी बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच करने में वह 3 बातें कौन सी हैं जो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं और जिसकी वजह से छात्रों को दिल खोल कर नंबर मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।